हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीडीसी फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देकर आए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपको पता है कि आज यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था और प्रीलिम्स का जो एग्जाम था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आजकल अब सभी एग्जाम्स में होने लगी है, वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया। तो सेकंड एग्जाम में जाने के लिए सबसे पहला तो आपको ये मिनिमम क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर करना ही करना है। उसके बाद आपको कट ऑफ क्लियर करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज का ओवरऑल पेपर का एनालिसिस क्या था। सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन के जो वीडियो हैं वो इसके बाद वाले वीडियोस में आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। 2 से 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में केवल हम ये देखेंगे पेपर मॉडरेट था, ईजी था, टफ था, कैसा था, कितने जो सब्जेक्ट हैं उन सब पर हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, इस बारे में हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स इजी थे, टफ थे, कैसे थे, क्या आपका कट ऑफ रह सकता है, अगर आप जनरल से हैं तो क्या कट ऑफ रह सकता है, आपको कितने नंबर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो कम से कम कितने नंबर पर अपनी प्रिपरेशन आप जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है इस चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट सारा देखने को मिलता है, चाहे फिर वो प्रीलिम्स रिलेटेड हो, चाहे फिर वो मेंस रिलेटेड हो। और एक बात और बता दूं, आज का जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मैंने आपको YouTube के ऊपर कराए हुए हैं, कोर्स में कराए हैं वो तो है ही, वहाँ से तो आपको मिले ही हैं। डेफिनेटली 30 के आसपास क्वेश्चन आपको कोर्स में कराए हुए मिले। साथ ही साथ YouTube पर भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको, अगर आपने वो करे हैं तो आपको वो देखने को मिले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो लेवल था इजी टू मॉडरेट, आप इसको टफ नहीं कह सकते। इसमें न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिले थे पर इतने खतरनाक न्यूमेरिकल नहीं थे जिनको सॉल्व ना कर पाओ। और न्यूमेरिकल को हटा दो तो 90 क्वेश्चन में से करीबन 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट हो सकते थे। तो आपका जो अटेम्प्ट है वो 90 में से 65 तो कम से कम आपके अटेम्प्ट होने चाहिए 80% एक्यूरेसी के साथ। 90 में जो फिजिक्स के मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स के जो 90 क्वेश्चन है उसमें से आपके 65 कम से कम आपने अटेम्प्ट करे हो 80% एक्यूरेसी के साथ। जीके का जो अटेम्प्ट है, जीके के 30 क्वेश्चन थे, 30 में से कम 10 तो आपको करना ही चाहिए, है ना। 10 तो आपने करे ही होंगे। 10 क्वेश्चन तो बहुत आसान से, मेरी जीके इतनी अच्छी नहीं है तो भी मैं उसमें कर पा रहा हूँ। अब बात करें सब्जेक्ट की कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए आज के पेपर में वो मैकेनिक्स से, जिसके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स, जनरल मैकेनिक्स दोनों के क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन इजी थे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। इसमें न्यूमेरिकल अगर कुछ थे तो वो जनरल मैकेनिक्स वाले न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, जिसमें सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, जो कि हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन, यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स से थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वो एटॉमिक फिजिक्स से। एटॉमिक फिजिक्स में लैंडेजी फैक्टर वाले क्वेश्चन खूब थे, है ना। जीमान इफेक्ट के क्वेश्चन खूब थे। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, आपने रट रखे हैं, आपने उसकी रिवीजन कर रखी है तो वो क्वेश्चन देखते ही हो रहे थे। वो लैंडेज फैक्टर का फॉर्मूला याद है तो उससे हो रहा था। इसी तरह से अगर मैं फिर उसके बाद बात करूं न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर पूरा जोर था। पार्टिकल फिजिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, क्वार्क मॉडल के क्वेश्चन पूछ रखे थे। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल की बात करो तो न्यूमेरिकल में 1-2 क्वेश्चन थे, इतने कोई ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं न्यूमेरिकल में, तो ये भी इजी पोर्शन था। मैथमेटिकल फिजिक्स में तो भाई साहब वेक्टर पूछ लिए सीधे सीधे, और जो बेसल फंक्शन है उसका फॉर्मूला पूछ लिया, जो मैंने आपको यूट्यूब पर भी करा रखा है, क्लास में भी करा रखा है ना। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ट्रांजिस्टर के तो ऐसे क्वेश्चन थे जो आप आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, है ना, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। EMT में EM वेव के ऊपर जोर दे रखा था, पॉइंटिंग वेक्टर के क्वेश्चन और ये सब पूछे हुए थे, आसान क्वेश्चन थे यहाँ से। क्वांटम में इजी क्वेश्चन थे, UG लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलकुलेशन वाले थे, अनसर्टेनिटी वगैरह की क्वेश्चन थे, तो वहाँ कैलकुलेशन थी पर इतने ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं थी जिसको आप ना कर पाओ। UG लेवल वाले क्वेश्चन थे, PG का कुछ गया भी नहीं था वहाँ पे। थर्मो से बहुत आसान क्वेश्चन थे। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से कुल एक क्वेश्चन पूछा था। टॉपिक ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट के जो स्क्विड और ये वाले क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको कहा भी था, इसके पहले एक मैंने बनाया था कि इन टॉपिक्स को आप कर लेना, है ना। तो वहाँ से वो सीधे 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट पेपर था। कम से कम आपको 65 क्वेश्चन 90 में से करने चाहिए थे। अब हालांकि टाइम कम है, तो टाइम कम था तो हो सकता है किसी के 60 भी अटैम्प्ट रहे हो तो वो जीके में बढ़ा गया हो, जीके में उसने 15-20 अटैम्प्ट कर दिए गए हो, है ना। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पेपर ईजी था।
अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका कि कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो सबसे पहली बात तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है 40% लाने हैं किसको, जो जनरल के, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 40% लाने, और एससी और एसटी को लाने कितने, 35% मार्क्स। एससी एसटी को लाने कितने, 35% मार्क्स। अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वही आपका क्लियर होगा। 150 नंबर का पेपर हो गया टोटल, तो 150 में से 40% 60 और 35% लगभग 52.5। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है टोटल 60, नंबर ऑफ सीट 60 प्लस स्पेशल सीट्स मिला के टोटल 10, तो लगभग 70 के आसपास सीट है ये। तो इन सीट्स का मान के चले कि 4 गुना जो बच्चे हैं, 4 या 5 गुना बच्चे वो मेंस के लिए निकाले जाएंगे। तो कितना हुआ, लगभग 300 बच्चा है जो है वो मेंस के लिए निकाला जाएगा। तो जो कट ऑफ मेरे को जो लगता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कम से कम 70 प्लस रहनी चाहिए, 70 प्लस। और इवन इसको मैं लिखूं 75 प्लस जो कट ऑफ है वो कम से कम रहनी चाहिए 75 प्लस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। 70 से 75 की रेंज दे दूं वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस रेंज में आपके मार्क्स हैं तो आप थोड़ा सा सेफर साइड जा रहे हो। 70 से 75 में है तो आप सेफर साइड में जा रहे हो, और इसके ऊपर चली जाए तो वो भी कोई गारंटी नहीं है। इससे कम एक दो नंबर 68 भी आ जाए तो नहीं कह सकता। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि 60 होगी, 65 होगी, क्योंकि सीट कम है और बच्चे ज़्यादा होंगे। बच्चे ज़्यादा होंगे तो 70-75 का रेंज कम से कम घूमेगा। इसी तरह से अगर मैं SC ST की बात करूँ तो यहाँ पर 55 प्लस या 60 प्लस है ना, इसको भी आप 60 प्लस कर लो, आप इसको भी आप 55 to 60 की रेंज ले लो, तो इसमें आपके मार्क्स होंगे तो आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये रेंज में आपके नंबर आ रहे होंगे तो आप प्रिपरेशन के लिए सोच सकते हो। अगर SC ST में 60 के ऊपर है तो बिल्कुल आप तैयारी स्टार्ट कर दो मेंस की। इसी तरह से अगर जनरल में, OBC में, EWS में 75 के ऊपर है तो आप अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो, है ना। 70 से 75 में है या 60-70 के नीचे हो तो थोड़ा डाउटफुल हो तो प्रिपरेशन तो करते रहो, वो तो करनी ही पड़ेगी, कोई वो ऑल्टरनेटिव है ही नहीं उसका। हाँ, पर 75 के ऊपर जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इसी तरह से SC ST के ऊपर 60 से ऊपर आपके मार्क्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। पेपर जो था वो बहुत आसान था, आपको सॉल्यूशन आपने खुद भी अब तक चेक कर लिए होंगे। इसके अलावा जो सॉल्यूशन है, ये तो एनालिसिस का वीडियो है, सॉल्यूशन जो है वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एक वीडियो आज अपलोड करूंगा और एक कल अपलोड करूंगा, उसके बाद अपनी आंसर की है जो आप मिला लेना। बाकी मेंस की जो प्रिपरेशन है उसके वीडियोस आना स्टार्ट होंगे अगले 1-2 दिनों में। तो मेंस की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के वीडियो तो देखने को मिले ही मिले थे, साथ में अब मेंस के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपने पेपर मिलाया होगा, आपने ChatGPT या किसी दूसरे AI मॉडल से आंसर की ज़रूर बनाई होगी, तो वहाँ से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।